लोग हमने लास्ट लेक्चर में मोल अवधारणा में ये बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली थी और हमने जान लिया था कि एक मोल जो है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कणों के बराबर होता है। और इस नंबर को 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जो नंबर है, इस नंबर को एवोगाद्रो संख्या या एवोगाद्रो नियतांक कहते हैं, जिसे एन या एन नॉट से दिखाते हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी, जैसे हमने बात की थी कि कितने कण 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कणों की बात की थी, तो हमने यहाँ देखा कि कणों का मतलब या परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं। जैसे एक मोल सोडियम परमाणु, कितने परमाणु 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि एक मोल में कितने कण या कितने परमाणु या कितने अणु हो सकते हैं। जैसे अब इसको थोड़ा सा आगे पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास जिसे कहते हैं सापेक्ष परमाणु भार। कई जगह पे इसे आपेक्षिक परमाणु भार भी कहा गया है। ये क्या होता है? ये बेटा इसकी परिभाषा होती है किसी तत्व के एक परमाणु का 1 AMU के सापेक्ष भार क्या कहलाता है? सापेक्ष परमाणु भार कहलाता है। दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम यहाँ से देख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर एक परमाणु का भार बटे एक AMU, यानी एक AMU के सापेक्ष जो भार है किसी तत्व का, वो कहलाएगा आपका सापेक्ष परमाणु भार। अब बात ये आएगी आखिर में यहाँ पे ये 1 AMU है क्या? तो अब हमें 1 AMU को समझना होगा। 1 AMU इसका फुल फॉर्म होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट, और आजकल इसे यूनिफाइड मास कहा जाता है। यूनिफाइड मास जिसे हम U से दिखाते हैं। तो जो यूनिफाइड मास है वो क्या है? 1 AMU आखिर में है क्या? तो ये होता है बेटा कार्बन 12 परमाणु के भार का 1/12वें हिस्से का भार। क्या होता है बेटा? ये 1 AMU कार्बन 12 परमाणु के भार का 1/12वें हिस्से का भार 1 AMU कहलाता है। 1 AMU कहलाता है। तो अब हमें ये मालूम पड़े कि हम जब बात कर रहे हैं 1 AMU की, तो इसका मतलब हो गया 1/12, 12 हिस्सा ले रहे हैं भाई, कार्बन 12 परमाणु का भार। अब हमें एक्चुअली में ये भार अगर पता हो तो हम 1 AMU की वैल्यू निकाल पाएंगे। कार्बन 12 परमाणु के क्या भार होता है? तो कार्बन 12 परमाणु का जो भार होता है वो कितना होता है, ये अगर हमें मालूम चल जाए तो हम अपना काम बना लेंगे।
तो बेटा ये जो भार होता है ये होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये वैल्यू इतनी होती है। तो फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 AMU बराबर 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये क्या वैल्यू रख दी हमने? कार्बन 12 परमाणु के भार रख दिया हमने यहाँ पे। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि हमें 1 AMU का वैल्यू मिल गया। तो 1 AMU का वैल्यू बेटा कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलो बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से समझ पाएंगे और चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर नोट या रिमार्क करके लिखा देता हूँ आपको। क्या चीज़? मैंने जैसे आपको बताया था कि जो Na होता है वो Na जो होता है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे 1/Na की वैल्यू बता दो, तो 1/Na की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो क्या करेंगे? 1/ और Na का मान रख देंगे, ये रख देंगे आप। और आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी आपके पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखना ज़रा ध्यान से। ये वैल्यू और ये वैल्यू, क्या ये सेम वैल्यू है, बराबर वैल्यू है? जी हाँ, ये दोनों बराबर हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा परमाणु भार की, दैट इज़ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार की तो क्या परिभाषा है इसकी? किसी तत्व के एक परमाणु का AMU में भार एटॉमिक वेट कहलाता है। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो होता है वो 1 AMU होता है। हीलियम का एटॉमिक वेट 4 AMU होता है। लिथियम का एटॉमिक वेट 7 AMU होता है। बेरिलियम का 9 AMU होता है। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, इसी तरह से। तो ये सब परमाणु भार हो गए, एक एटम के भार हो गए। अब यहीं पे एक शब्द आता है ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा देखो, ये AMU में लिखा है आपने और एटॉमिक मास ग्राम में लिखेंगे तो क्या मतलब है? डेफिनेशन से देखो समझ में आ जाएगा। किसी तत्व के 1 मोल परमाणु, 1 मोल परमाणुओं का ग्राम में भार, ग्राम में भार, ग्राम परमाणु भार कहलाता है। ग्राम परमाणु भार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपन, मान लो फॉर सोडियम के लिए हम देख लेते हैं। सोडियम का एक परमाणु का भार कितना होता है भाई?
23 AMU। अब मुझे चाहिए ग्राम परमाणु भार। तो ग्राम परमाणु भार के लिए मैं क्या करूँगा, ग्राम परमाणु भार के लिए मुझे 1 मोल एटम्स का चाहिए। ये कितने एटम का है, ये आपके पास 1 एटम का मास है, 1 एटम का मास है। तो मुझे चाहिए 1 मोल का। तो 23 AMU में 1 मोल मतलब कितने, Na से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 मोल परमाणु का भार हो गया। लेकिन ये है किस में अभी, AMU में। अब मुझे इसे AMU से मैंने कहा है किस में, ग्राम में चाहिए मुझे। तो 23 × Na, और मैंने अभी बताया था आपको 1 AMU की वैल्यू 1/Na ग्राम होती है। तो Na से Na कट जाएगा, कितना बचा, 23 ग्राम। तो देखो फ़र्क क्या है इसमें, ये भी अब मैग्नीट्यूड वाइज देखो, ये देखो ये भी 23 है, ये भी 23 है, लेकिन ये मास AMU में और ये मास ग्राम में है। तो सिंपली आपको ये समझना है, अगर वो AMU में लिख रहा है इसका मतलब है वो 1 परमाणु का भार है, और अगर वो ग्राम में लिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 मोल परमाणुओं का भार है। तो 23 ग्राम किसके लिए भैया, 1 मोल के लिए है। तो ग्राम परमाणु भार की अगर हम बात करें यूनिट की, तो क्या लिख दोगे बताओ, भार ले रहे हो ग्राम में, लेकिन वो ग्राम कितने मोल के लिए है, 1 मोल के लिए है। तो क्या यूनिट हो जाएगी, ग्राम पर मोल। आपको बात समझ में आ गई, तो आपको बात समझ में आ गई। अब मैं एग्जांपल लूँ, जैसे सल्फ़र के लिए मान लो, सल्फ़र के लिए लिखना है आपको। तो आप जानते हैं कि सल्फ़र के लिए 32 AMU अगर मैं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं किसके लिए लिख रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ 1 एटम के लिए, 1 एटम के लिए। और मैं अगर लिख रहा हूँ 32 ग्राम, तो मैं लिख रहा हूँ किसके लिए, 1 मोल के लिए। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, बात करते हैं आगे ग्राम अणुभार की। अब अणुभार से मतलब समझ में आ रहा है कि अणुओं की बात हो रही है। ग्राम अणुभार, जिसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोलर मास कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, बिल्कुल आसान है। किसी यौगिक के एक मोल अणुओं का भार ग्राम अणुभार कहलाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट्स में अपना फीडबैक दो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए नीट जेईई पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।